नमस्कार स्टूडेंट, वेलकम टू वीकली करंट अफेयर। ये टॉप 20 क्वेश्चन है जो 19 से 25 फरवरी तक के होंगे। सभी क्वेश्चन एसएससी, बैंक, रेलवे इत्यादि एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे। आइए सभी क्वेश्चन को वन टू वन एनालिसिस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां भारत के सबसे लंबे केबल ब्रिज सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया है? गुजरात राज्य में। तो गुजरात राज्य में किया गया है देश के सबसे लंबे केबल ब्रिज सुदर्शन सेतु का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट समझ लेते हैं इससे रिलेटेड। देखिए, इस ब्रिज की टोटल लेंथ है 2.32 किलोमीटर, लेकिन इसका जो केबल वाला भाग है उसकी लंबाई है लगभग 900 मीटर। ये गुजरात के बेट द्वारका को ओखा से जोड़ता है और इसका निर्माण वर्ष 2017 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 70वें दादा साहेब फाल्के अंतरराष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? जवान के लिए। तो फिल्म जवान के लिए मिला है बेस्ट फिल्म का अवार्ड। देखिए, हर साल दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन मुंबई में किया जाता है। इस साल 70वां एडिशन था इसका और वेरियस अवार्ड इसमें डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे। इसी से रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट अवार्ड नीचे एक्सप्लेनेशन में शामिल किए गए हैं। आइए इन सभी अवार्ड को समझ लेते हैं। बेस्ट फिल्म का अवार्ड जवान फिल्म के लिए दिया गया है और बेस्ट एक्टर का अवार्ड शाहरुख खान के लिए दिया गया है। शाहरुख खान के द्वारा ही इस फिल्म में रोल किया गया था। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड रानी मुखर्जी के लिए मिला है और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड संदीप रेड्डी वंगा के लिए मिला है। वहीं बात करें तो सर्वश्रेष्ठ गीतकार का अवार्ड जावेद अख्तर के लिए दिया गया है और बेस्ट शॉर्ट फिल्म का अवार्ड मिला है गुड मॉर्निंग मूवी के लिए। वहीं हम बात करें तो बेस्ट सिंगर का अवार्ड दिया गया वरुण जैन के लिए। ये इंपोर्टेंट अवार्ड थे दादा साहेब फाल्के से रिलेटेड, इनको याद रखना है। देखिए, दादा साहेब फाल्के की शुरुआत बच्चों 1969 में हुई थी और तब से लगातार इसे हर साल दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की निजी कंपनी ने अपना पहला अंतरिक्ष यान ओडिसियस को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग कराने में सफलता हासिल की है? अमेरिका की कंपनी के द्वारा। हम बात करें, अमेरिका की कंपनी जो है वो प्राइवेट कंपनी है और ये दुनिया की पहली प्राइवेट कंपनी होगी जिसका सैटेलाइट चंद्रमा की धरती पर उतरा है। उस सैटेलाइट का नाम क्या होगा? ओडिसियस। तो ओडिसियस याद रखना है, जो पहला प्राइवेट सैटेलाइट है। देखिए, ये अमेरिका की कंपनी है जिसका नाम है इंटुएटिव मशीन्स। इसी इंटुएटिव मशीन्स के द्वारा इस सैटेलाइट को बनाया गया था और ये दुनिया की पहली प्राइवेट कंपनी होगी जो मून के साउथ पोल पर लैंड कराने वाली होगी सैटेलाइट को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव के 5वें संस्करण का पहली बार भारत से बाहर किस देश में आयोजन किया जाएगा? श्रीलंका में। देखिए, इससे पहले चारों के चारों संस्करण भारत में आयोजित किए गए थे, लेकिन इस साल 5वां एडिशन इसका श्रीलंका में आयोजित किया जाएगा, विशेष तौर से 1 से 3 मार्च तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली में आयोजित 9वां रायसीन डायलॉग में किस देश के प्रधानमंत्री क्यारिकोस मित्सोटाकिस ने मुख्य अतिथि के तौर पर भाग लिया था? ग्रीस के। तो ये ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने इस साल जो नवा रायसीन डायलॉग हुआ है दिल्ली में, इसमें विशेष अतिथि के तौर पर भाग लिया था। आइए इसका इंपोर्टेंट नीचे एक्सप्लेनेशन है, इसको भी देखते हैं। रायसीन डायलॉग की शुरुआत वर्ष 2016 में हुई थी। ये एक बहुपक्षीय सम्मेलन है जो प्रत्येक वर्ष नई दिल्ली में ही आयोजित किया जाता है। इसमें विशेषकर जियोपॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक पर चर्चा की जाती है, लेकिन इस साल इसकी थीम है चतुरंगा, संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग और निर्माण। चतुरंगा का मतलब है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का मतलब है चार, और वो चार वर्ड कौन से हैं? स्ट्रगल, कॉम्पिटेटिवनेस, कोलैबोरेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग। इन चार वर्ड को मिलाकर बनता है चतुरंगा, अर्थात ये इसकी थीम होगी। थीम को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, भारत का पहला गति शक्ति अनुसंधान कहाँ स्थापित किया गया है? शिलोंग में। मेघालय की राजधानी शिलोंग में इंडिया का पहला गति शक्ति रिसर्च इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम होगा, क्वेश्चन होगा ये एग्जाम के लिए। देखिए, हम बात करें तो गति शक्ति रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अर्थात आईआईएम के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, रिसेंटली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने आयुष वेलनेस सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया है? भाई, चीफ जस्टिस ने अगर आयुष वेलनेस सेंटर का उद्घाटन किया तो कहाँ किया होगा? विशेष तौर से सर्वोच्च न्यायालय के परिसर में, सुप्रीम कोर्ट कॉम्प्लेक्स में इसको इनॉग्रेट किया गया है। आइए इंपोर्टेंट एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं इसका। डी वाई चंद्रचूड़ भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं और इनका कार्यकाल 3 साल के लिए है। कितने वर्ष के लिए? लगभग 3 वर्ष के लिए। ठीक है ना, ये याद रखना है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। अब बात करते हैं कि भाई आयुष
वेलनेस सेंटर स्टेब्लिश किया गया, तो ये भारत सरकार की किस योजना का हिस्सा है? देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा वर्ष 2018 में झारखंड की राजधानी रांची से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना लॉन्च की गई थी। ये उसी के हिस्से के रूप में देखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। रिसेंटली किस स्टेट में बैगलेस स्कूल पहल की शुरुआत की गई है? भाई, बैगलेस स्कूल पहल की शुरुआत की गई है मध्य प्रदेश में। तो बैगलेस से मतलब क्या है? अर्थात बच्चे बिना बैग के स्कूल जा सकते हैं, उन्हें किताबों की सुविधा स्कूल से ही प्राप्त होगी। जो छुट्टी के समय, अर्थात जब उनकी छुट्टी होगी, तो उन्हें वह किताब या जो भी उनको सामान मिलेगा स्कूल से, वही लीव करना होगा, छोड़ना होगा। आइए एक्सप्लेनेशन के माध्यम से समझ लेते हैं। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने बच्चों के लिए नो बैग नो होमवर्क डे की घोषणा की है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री वर्तमान में मोहन यादव हैं और यहाँ के राज्यपाल हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। यहाँ की राजधानी भोपाल है। तो ये याद रखना, बैगलेस स्कूल स्कीम को लॉन्च करने वाला स्टेट एमपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय शिक्षा तथा कौशल विकास उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पहला कौशल भारत केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इंडिया का पहला स्किल इंडिया सेंटर स्टैब्लिश किया गया संबलपुर में, और संबलपुर शहर है उड़ीसा का। देखिए इसकी एक्सप्लेनेशन भी। देश के पहले कौशल भारत केंद्र में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम अर्थात एनएसडीसी द्वारा लगभग 1200 से ज्यादा छात्रों को सशक्त बनाया जाएगा। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम की स्थापना वर्ष 2008 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, जल जीवन मिशन के तहत 100% हर घर जल पहुंचाने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन बन गया है? तो नॉर्थ ईस्ट का पहला स्टेट जहां हर घर में 100% पीने वाला पानी पहुंचा दिया गया है, अरुणाचल प्रदेश बना है। तो अरुणाचल प्रदेश में हर घर जल योजना के माध्यम से सभी के घरों में 100% पानी पहुंचा दिया गया है। इसकी इंपोर्टेंट एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। भारत सरकार के जल जीवन मिशन जो 2019 में शुरू किया गया था, के तहत संपूर्ण भारत में हर घर जल योजना के माध्यम से प्रत्येक घर में पेयजल उपलब्ध कराने का कार्य तेजी से चल रहा है। हर घर जल पहुंचाने वाला पहला राज्य गोवा था। अगला क्वेश्चन, किस देश ने भारत में 9 परियोजनाओं के विकास के लिए 12,800 करोड़ रुपए कर्ज देने की मंजूरी दी है? जापान ने। जापान भारत में 9 परियोजनाओं को डेवलपमेंट करने के लिए लगभग 12,800 करोड़ रुपए का लोन देगा। इसके लिए समझौता किया जा चुका है। आइए एक्सप्लेनेशन के माध्यम से समझते हैं। यह एग्रीमेंट दिल्ली में जापान के फाइनेंस मिनिस्टर सुनिची सुजुकी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हुआ था। जापान की करेंसी को येन कहा जाता है और यहाँ की कैपिटल को टोक्यो कहा जाता है, और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं फोमियो किशिदा। तो ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। खासतौर से करेंसी और प्राइम मिनिस्टर बहुत पूछा जाता है जापान का, जो आप अच्छे से याद करके रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़े नौसेना एक्सरसाइज मिलान की मेजबानी भारत में कहां की जा रही है? विशाखापट्टनम में। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी विशाखापट्टनम में इसका आयोजन किया जा रहा है। ये भारत का नहीं, ये दुनिया का सबसे बड़ा नेवी एक्सरसाइज है। इसमें लगभग 50 से ज्यादा देशों की नौसेनाएं भाग ले रही हैं। इसका आयोजन विशेष तौर से 16 से 27 फरवरी तक आयोजन किया जा रहा है विशाखापट्टनम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 का उद्घाटन किया है? तो गुवाहाटी में। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का चौथा संस्करण जो है, विशेष तौर से इसका गुवाहाटी में आयोजन किया जा रहा है। आइए इसके सभी संस्करण के बारे में समझ लेते हैं। देखिए, पहला संस्करण इसका भुवनेश्वर में आयोजित किया गया था। पहला संस्करण इसका भुवनेश्वर में आयोजित हुआ था, और दूसरा संस्करण इसके बाद कर्नाटक में हुआ था, और तीसरा संस्करण इसका उत्तर प्रदेश में पिछले वर्ष हुआ था। और इस साल चौथा संस्करण हो रहा है इसका 2023 वाला है, जो कि 2024 में हो रहा है। ये एक साल कैसे गड़बड़ चल रहा है, क्योंकि एक्चुअल में जब ये पहली बार 2020 में हुआ था, तो ये लगभग फरवरी में हो गया था। लॉकडाउन भारत में मार्च से लगा था। जब इसके बाद 2021 में होना था, तो 2021 में दोबारा से जब लॉकडाउन लगा, तो इसका आयोजन नहीं हुआ था। तो 2021 वाला 2022 में हुआ, ऐसे 2022 वाला 2023 में, और 2023 वाला 2024 में किया जा रहा है। तो इस साल चौथा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन गुवाहाटी में किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, 11वां अंतरराष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव का आयोजन कहां किया गया था? चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में इंटरनेशनल पपेट फेस्टिवल का आयोजन किया गया था, जो 11वां था। देखिए, कठपुतली अलग अलग राज्यों के नृत्य के रूप में भी जानी जाती है। जैसे पावाकुथु कठपुतली नृत्य केरल में मनाया जाता है, कंधई कठपुतली नृत्य उड़ीसा में मनाया जाता है,
और सीधे सीधे नाम है कठपुतली नृत्य राजस्थान का है, और पुतुल नाच कठपुतली नृत्य जो है वो पश्चिम बंगाल का। तो ये अलग अलग राज्यों के कठपुतली नृत्य भी हैं, इनको भी आप याद करके रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला जासूसी रॉकेट अप्रैल 2024 में लॉन्च किया जाएगा, इसे किस कंपनी द्वारा निर्मित किया गया है? टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड के द्वारा, यानी TASL के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। और मजे की बात यह है कि ये इसरो द्वारा लॉन्च नहीं किया जाएगा, बल्कि एलन मस्क की स्पेस एजेंसी एक्स के द्वारा लॉन्च किया जाएगा, स्पेस एक्स के द्वारा। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसे स्पेस एक्स के रॉकेट से असेंबल करने के लिए फ्लोरिडा अर्थात अमेरिका भेज दिया गया है, जहां इसे अप्रैल में लॉन्च किया जाएगा। इस रॉकेट की मदद से भारतीय सेनाएं ज्यादा सटीक गुप्त सूचनाएं हासिल करने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय महिला टीम ने पहली बार एशिया बैडमिंटन टीम चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल। तो गोल्ड मेडल जीता है इस साल, और ये पहली बार होगा जो भारतीय वुमेन टीम के द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया है। देखिए एक्सप्लेनेशन के माध्यम से इसको समझते हैं। इंडियन वुमेन बैडमिंटन टीम ने मलेशिया को 3-2 से हराकर पहली बार गोल्ड मेडल जीता है। इसका आयोजन थाईलैंड के शाह आलम शहर में किया गया था। मलेशिया के शाह आलम शहर में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। रिसेंटली वैज्ञानिकों ने दुनिया का सबसे बड़ा एनाकोंडा सांप की खोज कहाँ की है? दुनिया के सबसे बड़े एनाकोंडा सांप की खोज की गई है अमेजन वन में। देखिए इसे वैज्ञानिकों ने इक्वाडोर के अमेजन वन में खोजा है। विशेषकर आपको पता होना चाहिए, मैं यहाँ एक शॉर्ट मैप के माध्यम से बता रहा हूँ। जैसे बच्चों, ये है अमेरिका, साउथ अमेरिका, और साउथ अमेरिका का लगभग इतना बड़ा क्षेत्र, मैं इसको डार्क कर देता हूँ, इतना बड़ा क्षेत्र अमेजन वनों का है। इसमें से कई सारे कंट्री अमेजन वन क्षेत्र में आते हैं। ज्यादातर अमेजन वन ब्राजील में और अर्जेंटीना में है, लेकिन इक्वाडोर में भी थोड़ा बहुत अमेजन वन आता है। इसी इक्वाडोर के अमेजन वनों में इस सांप की खोज की गई है। इसकी लंबाई लगभग 7.5 मीटर बताई गई है, और इसका वजन लगभग 500 किलोग्राम बताया गया था। ये जो एनाकोंडा सांप है, ये दुनिया का सबसे लंबा सांप होता है। ये विशेष तौर से यूनेक्टस प्रजाति का सांप होता है। ये केवल अमेजन वन में ही पाए जाते हैं। आइए इक्वाडोर के बारे में समझ लेते हैं। भाई इक्वाडोर साउथ अमेरिका का एक कंट्री है। इसकी राजधानी को क्यूटो कहा जाता है, क्यूटो। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वोत्तर के किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा ड्रोन पायलट प्रशिक्षण केंद्र लॉन्च किया गया है? तो ड्रोन पायलट प्रशिक्षण केंद्र लॉन्च किया गया असम में। देखिए असम में आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा, आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा एडुराडे के सहयोग से लॉन्च किया गया इसे। ये भारत का सबसे बड़ा रिमोट पायलट प्रशिक्षण संगठन अर्थात रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर कार्य करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। रिसेंटली कहां विश्व की सबसे ऊंची जमी हुई झील मैराथन का आयोजन किया गया है? यानी फ्रोजन लेक मैराथन का आयोजन कहां किया गया है, जो दुनिया की सबसे ऊंची जगह पर आयोजित की गई है? लद्दाख में। देखिए लद्दाख की एक झील है जिसका नाम है पेंगेक्सो झील, और पेंगेक्सो झील में ही इसका आयोजन किया गया है। विशेष तौर से इसका आयोजन करने का जो मुख्य उद्देश्य रहा वो ये रहा कि पिघलते हिमालय के ग्लेशियर को कैसे बचाया जाए। दुनिया का ध्यान आकर्षित करने के लिए इस मैराथन का आयोजन किया गया था। अब बात यह आती है कि यह दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित मैराथन हुई है, तो इसलिए इसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल कर लिया गया है। इस मैराथन में लगभग 7 देशों ने भाग लिया था, जहां के लगभग 120 धावकों ने अपनी प्रतियोगिता दिखाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। इंडस एक्स शिखर सम्मेलन के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया है? नई दिल्ली में। तो इंडस एक्स शिखर सम्मेलन का सेकंड जो एडिशन हुआ था वो नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। देखिए इसे 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान शुरू किया गया था। इसका पहला सम्मेलन जून 2023 में अमेरिका में ही हुआ था, और दूसरा सम्मेलन इस साल 20 से 21 फरवरी को नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत और अमेरिका के बीच तकनीकी तथा रक्षा उद्योग में सहयोग को बढ़ावा देना। इंडस एक्स की फुल फॉर्म समझ लेते हैं, इंडिया यूएस डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम। तो स्टूडेंट ये थे टॉप 20 क्वेश्चन करंट अफेयर के, जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से एनालिसिस किए। इन सभी क्वेश्चन का पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त करते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल है स्मॉल लेटर में सुनील सर जीएस वर्ल्ड। आप स्मॉल लेटर में सुनील सर जीएस वर्ल्ड टेलीग्राम पे सर्च करिएगा।
इसे ज्वाइन कर लेना और यहाँ से सभी वीकली करंट अफेयर के पीडीएफ आप फ्री में प्राप्त कर सकते हैं।